अस्सलामुअलैकुम, मैं अमान हूँ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। कल इंडिया के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, इंडियन एयर चीफ और इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अगर आपने सरकरी की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की तो कराची और जोग्राफिया आपके हाथ से निकल सकता है। जिस तरह के हमने 1965 में लाहौर में घुसने की कोशिश की और हम लाहौर में घुस गए थे, इस तरह हम कराची पर कब्ज़ा कर लेंगे। चूँकि कराची पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का तिजारती शहर भी हैं, और पाकिस्तान में जितने भी असला बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं जैसा कि अख्तर एंड सन्स और भी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो पाकिस्तान में कसीर तादाद में असला बना रही हैं, जो लॉन्ग और शॉर्ट रेंज के मिज़ाइल बना रहे हैं, वो कराची में हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान का कराची तिजारती और दिफाई लिहाज से इंतहाई अहम शहर हैं, और इंडिया ने ये धमकी क्यों दी, सर क्रिक क्या है और इसकी हकीकत क्या है, तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये सरकरी का मामला आज से नहीं बल्कि ये 1914 से चलता आ रहा है, जब उस वक़्त के राजा महाराजा की हुकूमत हुआ करती थी। ये तनाज़ा उस वक़्त से हैं। ये सरकरी का 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए थे, जब तकसीम हिंद हुआ था, तो ये सरकरी का मामला उस टाइम से चलता आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इस सरकरी पर कई जंग भी हो चुके हैं। सरकरी का पाकिस्तान के सूबा सिंध और इंडिया के सूबा गुजरात के दरमियान एक पहाड़ों के बीच में एक नदी, आप उसको कह सकते हैं कि एक नदी गुज़र रही हैं, जो जाके बहीरा अरब से मिलता है। अच्छा, ये सरकरी का इंडिया कह रहा है, इंडिया का दावा ये है कि ये सरक्रीक जो है इसको बीच में तकसीम करके, यानी कि ये सरक्रीक जो है इस पे समंदरी कानून लागू होते हैं, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि ये सरक्रीक समंदर के एरिया में नहीं आता, ये ज़मीनी खुश्क हिस्सा में आता है, लिहाजा इस पर समंदरी कानून जो है लागू नहीं होते और इसको सूबा सिंध का हिस्सा शुमार किया जाएगा। और इंडिया का मौक़िफ़ यही है कि नहीं, इस पे चूँकि पानी आता जाता है, लिहाजा इसको समंदरी हदूद इस पे लागू होते हैं, और इसको जो समंदरी कानून और तरीक़ों के लिहाज से तकसीम करके आधा आप रख ले और आधा हम रखेंगे। सरक्रीक पे जब बारिश होती हैं, अगर जब बारिशों का मौसम आता है तब जाके उस पे पानी आ जाता है, और आम हालात में ये खुश्क होता है। तो लिहाजा पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि सरक्रीक जो है वो खुश्की का हिस्सा है, और चूँकि ये बारिशों के सीज़न में इस पे पानी आ जाता है, तो बारिशों के सीज़न में तो आम हालात में आप देख ले कि अगर जिस शहर में हाल ही में जो पाकिस्तान में सैलाब आया था, बारिश हुई थी, तो आम शहरों में भी पानी आया था। तो लिहाजा बारिशों के मौसम में और बारिश के हालात में आम शहरों में भी पानी आ जाता है। तो लिहाजा ये सरक्रीक जो है इस पे भी बारिशों के मौसम में, बारिश के सीज़न में पानी आता है, और आम हालात में ये सूखा हुआ होता है, तो इसको समंदर शुमार नहीं किया जाएगा। लिहाजा इसको खुश्की का ऐसा करार दे के ये जितना भी एरिया है ये सारा पाकिस्तान के सूबा सिंध के हिस्से में आता है, तो लिहाजा इसको सूबा सिंध का हिस्सा कहलाया जाएगा। इस पे पाकिस्तान का इख्तियार है, इसको पाकिस्तान पे अपना हक हासिल है कि इसको अपने पास रख लें। तो इंडिया कहता है कि नहीं, ये समंदर है। ये 1968 में
जब इंडिया के गुजरात वाली साइड हैं उसको कच्छ का हिस्सा करार दे के जो आलमी कवानीन उसके ऊपर लागू हुए थे उसमें ये बताया, हालांकि जो कच्छ का साइड था वो भी आधा पानी, कुछ पानी और कुछ खुश्की, फिर कुछ पानी कुछ खुश्की, इस तरह का जो था वो कच्छ का साइड भी इसी तरह था। लेकिन चूँकि आलमी कवानीन ने ये फ़ैसला किया तो लिहाजा पाकिस्तान को मानना पड़ा और उसको इंडिया के हिस्से में देना पड़ा। अब ये जो सर क्रीक हैं इसको उस वक़्त के जो आलमी इदारा था जो पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हो रही थी ये कच्छ का, उस वक़्त इसको इसी तरह छोड़ दिया था कि इसको बाद में देखा जाएगा, लिहाजा अभी इसमें पानी है, कभी खुश्की है और कभी पानी जाता है, तो इसको बाद में देखा जाएगा कि बाद में इसका फ़ैसला करेंगे। तो इसको इसी तरह रहने दिया था। 1947 के बाद से ये तनाज़ा इस पर चलता आ रहा है। तो इंडिया ने हाल ही में जो धमकी दी थी ये इंडिया की एक डरावना ख्वाब है, इंडिया की डर और इंडिया की खौफ की अलामत है। और इस धमकी की वजह यह है कि शायद पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे जो हैं उन्होंने सरक्रीक की तरफ जो है कदम बढ़ाने की कोशिश की है। और इंडिया की जो बयान है इसका ताल्लुक़ एक इसके साथ भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही कुछ दिन पहले ये बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान में कसीर तादाद में मिनरल और तेल और गैस जो है वो बरामद हुआ है और ये अब पाकिस्तान जो है इंडिया को सप्लाई करेगा। तो ये जो नदी है इसमें और कुछ ख़ास ऐसी बात तो नहीं है, बाकी पानी है, बह रहा है, लिहाजा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इंडिया को ये डर है कि वहाँ पे चूँकि तेल बरामद हुआ है कुछ तादाद में, ज़्यादा तो नहीं है पर कम तादाद में है। इंडिया को यह डर है कि अगर यहाँ पे कसीर तादाद में ऑयल और गैस और तेल बरामद हुआ तो ये चूँकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान मिलकर इसको निकालेगा, तो लिहाजा ये इंडिया के लिए एक ख़तरा साबित हो सकता है ये सरक्रीक। इसलिए इंडिया को यह बयान देना पड़ा और कहा कि हम कराची के ऊपर कब्ज़ा करेंगे। हम चूँकि इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें नाकाम होने के बाद अब इंडिया जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं ये बहाने तलाश कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो दोबारा हमला करें। और इंडिया ने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है यह अभी ख़त्म नहीं हुआ, लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर 2 के नाम से ये एक ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है इंडिया। जो जिस तरह के ऑपरेशन सिंदूर में इसको नाकामी दिखानी पड़ी थी अपने अवाम को, अब ये ऑपरेशन सिंदूर 2 के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है ताकि जो है ये पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह हमला कर सकें। लेकिन ये इनका जो मंसूबा है ये नाकाम रहेगा इंशाल्लाह। जिस तरह के पहले सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर 1 नाकाम हुआ था, ये दुनिया के सामने शर्मिंदा हुआ था। और इस बयान में इंडियन एयर चीफ ने यह कहा कि हमने पाकिस्तान के 12 जहाज़ गिराए थे ऑपरेशन सिंदूर में। पहले कह रहे थे कि हमने इसके 4 जहाज़ मार गिराए थे, फिर 6, फिर 8 और इस तरह फिर 12 पर पहुंच गए ये। तो लिहाजा ये इनकी नाकामी की एक अलामत है कि ये झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है और इसको खौफ है कि कहीं अगर यहाँ पे तेल और गैस बरामद हुआ तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी का सबब बन सकता है। तो अभी आगे देखते हैं कि सर क्रीक पे होने वाला तनाज़ा कहाँ पे ये ऊँट किस करवट लेटेगा और कहाँ पे ये जाके ख़त्म होता है। हालांकि ये तनाज़ा 1914 से चलता आ रहा है ये सर क्रीक वाला मामला। आप भी अपना राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए कि क्या सर क्रीक जो सर क्रीक हैं इस पे पाकिस्तान का हक़ ज़्यादा है या इंडिया का। क्या इस पे कौन सा मुल्क को अपना हक़ हासिल है और कौन सा मुल्क इस पे हक़ रखता है ज़्यादा। मज़ीद इस तरह के मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।